गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म करें प्लीज। आज वॉइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है, नेटवर्क भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। क्लियर है? सुन पा रहे हैं आप मुझे प्रॉपरली? एम आई ऑडिबल? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था बीन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो था प्रोटोटाइप और सिंगलटन बीन्स। नाउ डिस्कशन विल मूव फर्दर, और आज हम इसी से रिलेटेड अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले ये बताएं, जितना पढ़ा उतना क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है रिगार्डिंग प्रोटोटाइप एंड सिंगलटन बीन्स? ऑल क्लियर? ठीक है। अब बस एक सवाल का जवाब रह गया है, जो आज के लेक्चर में मैं आपको देने वाला हूं, और वो है कब एज अ डेवलपर आपको प्रोटोटाइप और कब एज अ डेवलपर आपको यूज करना चाहिए सिंगलटन बीन। ठीक है। स्प्रिंग आपको बाय डिफॉल्ट सिंगलटन देता है, आपको पता है। स्प्रिंग के दिए गए सिंगलटन को आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं, आपको वो भी पता है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था? नहीं हुआ था? वेरी गुड। तो चलिए इसके जवाब से ही शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा था इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आइएगा कि अगर हमारे पास एक सिंगलटन बीन है, उसके अंदर हम एक प्रोटोटाइप बीन रखते हैं, तो क्या जावा अभी भी या स्प्रिंग अभी भी इस प्रोटोटाइप बीन के साथ लेजी लोडिंग, यानी जब गेट बीन चलेगा तभी से बनाएगा? तो जवाब है नहीं। अगर आपने सिंगलटन बीन के अंदर किसी प्रोटोटाइप बीन को रखा, तो जरा सोचकर मुझे बताइए, इसका क्या मतलब यह निकाला जाए कि सिंगलटन बीन की प्रोटोटाइप बीन पे डिपेंडेंसी है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं, ये मान लीजिए हमारा एक सिंगलटन बीन है। ये सिंगलटन है मान लीजिए। इसके अंदर मैंने एक और बीन बनाया है जो प्रोटोटाइप बीन है। तो अगर हम अपने वर्ड्स याद करें, तो क्या ये वाला डिपेंडेंट और ये वाला टारगेट बीन हो गया? हो गया ना? तो अगर ये बाहर वाला बीन सिंगलटन है और आपने इसके अंदर प्रोटोटाइप बीन को रखा है, तो स्प्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, तो स्प्रिंग क्योंकि सिंगलटन को ईगर इनिशियलाइज करेगा, यानी कंटेनर के स्टार्ट होते ही वो सिंगलटन बीन को बना देगा, तो साथ में प्रोटोटाइप बीन को भी बना देगा। यानी नॉर्मली प्रोटोटाइप बीन तब क्रिएट होता है जब आप उसे यूज करते हैं, लेकिन अगर प्रोटोटाइप बीन किसी सिंगलटन बीन के अंदर है, तो स्प्रिंग सिंगलटन बीन के साथ ही प्रोटोटाइप बीन को भी इंस्टेंशिएट कर देता है। वो वेट नहीं करता है कि आप गेट बीन कॉल करें तो वो प्रोटोटाइप बीन को क्रिएट करे। द मोमेंट सिंगलटन बीन विल बी इंस्टेंशिएटेड, एट द वेरी सेम मोमेंट स्प्रिंग विल इंस्टेंशिएट प्रोटोटाइप बीन ऑल्सो। ये बात समझ आई? है ना? अब हम इस बात को अपने कोड के थ्रू प्रूफ करते हैं कि वाकई में ऐसा होता है। लेट स्टार्ट एसटीएस, राइट अ कोड जो इस बात को जस्टिफाई करेगा कि बाय डिफॉल्ट प्रोटोटाइप बीन लेजी लोडिंग करता है, पर अगर प्रोटोटाइप बीन चला जाता है सिंगलटन बीन के अंदर, तो वो ईगर लोडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब मैं आपके लास्ट लेक्चर वाले कोड को कॉपी करता हूं। हम बात कर रहे थे प्रोटोटाइप बीन के बारे में, और ये हमारा कोड। यस, ये लास्ट आपका बीन स्कोप वाला कोड था, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं।
कॉपी करके इसी को करते हैं अपन पेस्ट। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। और इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट तो है ही हमारे पास, आई थिंक यस। एक बीन अपन और बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं एड्रेस। तो नाउ वी आर हैविंग टू क्लासेस, वन इज एड्रेस, अदर वन इज स्टूडेंट। एड्रेस के अंदर एड्रेस से रिलेटेड इंस्टेंस वेरिएबल्स रख रहा हूं मैं। क्या क्या रख रहा हूं? तो एक में रख रहा हूं एड्रेस के अंदर प्राइवेट आईएनटी हाउस नंबर, एक में रख रहा हूं प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी। ठीक है, ये हमारे पास दो इंस्टेंस वेरिएबल्स। हमेशा की तरह क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा। सो सोर्स, सोर्स के अंदर जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड अनचेक। ठीक, अंदर एक लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एड्रेस बीन क्रिएटेड। गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि हम प्रॉपर्टी टैग यूज करने वाले हैं, तो मैं पास कर रहा हूं या क्रिएट कर रहा हूं सेटर और गेटर, वन सेटर गेटर ईच फॉर सिटी एंड हाउस नंबर। यहां तक क्लियर है क्लास? एड्रेस क्लास क्लियर है? अब आ जाइए स्टूडेंट में। ठीक है, स्टूडेंट की एड्रेस पे डिपेंडेंसी दिखानी है, तो जितना है स्टूडेंट के पास वो रहेगा। इसके अलावा मैं लिखूंगा प्राइवेट एड्रेस एडीडीआर। ये हो गई स्टूडेंट की एड्रेस पे डिपेंडेंसी। ठीक है, स्टूडेंट के पास सबके सेटर गेटर है, दो सेटर गेटर हम और बना देते हैं जो एड्रेस के लिए इनिशियलाइज और रिटर्न करने का काम करेंगे। सेलेक्ट दिस, जनरेट। ये भी क्लियर है? ठीक है, ठीक। अब मैंने सेट नेम और सेट रोल लिख दिया है। यहां एक लाइन और डाल देता हूं मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेट एडीडीआर कॉल। तो हमें पता लग जाएगा इस मोमेंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट बीन के अंदर स्प्रिंग ने इंजेक्ट कर दिया है एड्रेस बीन को। क्लियर है? ये भी क्लियर है। अब आ जाइए आप अपने बीन कॉन्फ के अंदर। ठीक, सबसे पहले मैं एड्रेस बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। मैंने लिखा बीन फॉलोड बाय क्लास इज इक्वल्स टू इन डॉट एससीएलाइव डॉट बीन्स डॉट एड्रेस। परफेक्ट। उसके बाद मैंने यहां पर कहा स्कोप इज इक्वल्स टू प्रोटोटाइप। लिखना पड़ेगा क्या? क्या प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा? यस। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या स्कोप आ जाएगा? अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सिंगलटन स्कोप पे आ जाएंगी चीजें। राइट, तो मैंने यहां प्रोटोटाइप वर्ड मेंशन करा। उसके बाद आपके एड्रेस बीन को मैंने कुछ नाम दे दिया, लेट्स से इट्स एडीडीआर ओबीजे। ठीक है, बीन टैग क्लोज करा मैंने। अंदर इसका डिफाइन करा प्रॉपर्टी, यानी कि सेटर्स कॉल करने के लिए। कितनी प्रॉपर्टी है एड्रेस के पास? दो प्रॉपर्टीज हैं। ओके, एक का नाम मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू हाउस नंबर, ये हाउस नंबर हो गया। फॉलोड बाय वैल्यू इज इक्वल्स टू 101, ये हाउस नंबर आ गया। उसके बाद मैंने एक और प्रॉपर्टी टैग दिया। प्रॉपर्टी टैग में नेम इज इक्वल्स टू मैंने कह दिया सिटी। गुड, ये सिटी हो गया। और यहां मैंने कह दिया वैल्यू इक्वल टू भोपाल। ये भी सेट हो गया हमारा। ठीक, अब क्या करा? अब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट बीन के अंदर मैंने जाकर ऐड करा एक प्रॉपर्टी टैग के थ्रू। किसको? एक प्रॉपर्टी टैग के थ्रू एड्रेस को। तो नेम इक्वल टू आ जाएगा एडीडीआर। और बीन में बीन कैसे इंजेक्ट करते हैं? बिल्कुल सही, रेफ से करते हैं। रेफ इज इक्वल्स टू एडीडीआर ओबीजे, एडीडीआर ओबीजे। लास्ट जो मैं एक्शन ले रहा हूं वो ये जो हमारा स्टूडेंट बीन है, इसमें से मैं स्कोप हटा रहा हूं। आई होप आपको याद होगा, स्कोप नहीं दूंगा तो स्टूडेंट बीन आ जाएगा सिंगलटन स्कोप में। ठीक है ना? अब ध्यान से जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है कोड का, वो समझिएगा। आई हैव अ बीन रिप्रेजेंटिंग एड्रेस, आई हैव अ बीन रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट, विद इन स्टूडेंट वी हैव इंजेक्टेड एड्रेस। स्टूडेंट का स्कोप सिंगलटन है क्योंकि वो डिफॉल्ट स्कोप है। एड्रेस का स्कोप मैंने करा हुआ है प्रोटोटाइप। नाउ लेट्स गो टू मेन। ये हमारी मेन क्लास है। ठीक है, मेन क्लास में कुछ नहीं कर रहे हम, नथिंग, सिर्फ इतना कोड लिख रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, क्या करा मैंने मेन में आकर? कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ कंटेनर को स्टार्ट करा। क्या ये लाइन कंटेनर स्टार्ट करेगी? है ना? आपको याद होगा जब आप कंटेनर स्टार्ट करते हैं तो प्रोटोटाइप बीन बनता है।
नहीं बनता है, वेरी गुड। वो तभी बनता है जब आप गेट बीन लिखते हैं। लेकिन क्या आज प्रोटोटाइप बीन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिएगा ध्यान से कैसे स्प्रिंग इस सिचुएशन को मैनेज करता है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। चेक करिए, स्टूडेंट बीन क्रिएटेड। स्प्रिंग को स्टूडेंट के अंदर एड्रेस दिखा, एड्रेस भी बना दिया। इनफैक्ट एड्रेस बनाया ही नहीं होगा, स्प्रिंग ने उसको इनिशियलाइज भी करा होगा। हमने एड्रेस के अंदर कोई प्रिंट एंड मैसेज नहीं डाला है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि सेट हाउस नंबर और सेट सिटी भी कॉल हुए हैं, बट वो हुए हैं। और उसके बाद स्टूडेंट के लिए सेट रोल, सेट नेम और सेट एडीडीआर रन हुए हैं। इस लाइन से क्लियरली प्रूफ होता है, इस लाइन से क्लियरली प्रूफ होता है कि अगर कोई प्रोटोटाइप बीन चाइल्ड बन जाता है सिंगलटन बीन का, तो स्प्रिंग प्रोटोटाइप बीन के लिए भी परफॉर्म कर देता है ईगर लोडिंग। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछें। ऑल गुड? यस, बिल्कुल सही है ना ऋषिकेत। और क्यों क्यों करता है, उसका कारण है। क्या सिंगलटन की प्रोटोटाइप पे डिपेंडेंसी है? हाँ है। क्या डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना स्प्रिंग का काम है? बिल्कुल है। तो अगर स्प्रिंग को डिपेंडेंसी चाहिए, तो वो हर हाल में प्रोटोटाइप बीन का ऑब्जेक्ट बना देगा, क्योंकि उस पर सिंगलटन बीन डिपेंड कर रहा है। चले आगे। क्लियर? गुड। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंगलटन प्रोटोटाइप एंड फाइनली कब सिंगलटन और कब प्रोटोटाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, मैक्सिमम आपको समझ में आएंगे। बस दो पॉइंट हैं जिन पे हमारी बात नहीं हुई है, तो वो शायद अभी आपको क्लियर ना हो, वो इसके डिस्कशन के बाद में कंटिन्यू करता हूं। नंबर वन, अगर हम सिंगलटन की बात करें, तो सिंगलटन के कितने इंस्टेंस बनते हैं? थोड़ा सा करेक्ट करें आंसर, थोड़ा सा करेक्ट करें अभय और ऋषिकेश। वन बीन टैग वन इंस्टेंस, कैन आई से दैट? है ना? एक बीन टैग के लिए एक इंस्टेंस। अगर दो बीन टैग हुए तो दो इंस्टेंस। लेकिन प्रोटोटाइप में, अगर आपने लेक्चर मिस नहीं करा है, बीन टैग एक होता है, इंस्टेंस मल्टीपल बनते हैं। यस, बीन टैग एक होगा, लेकिन इंस्टेंस मल्टीपल बनेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे ही कंटेनर को आप स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली सिंगलटन बीन इंस्टेंशिएट हो जाएगा, जिसको स्प्रिंग की वोकैबुलरी में कहा जाता है ईगर इनिशियलाइजेशन। प्रोटोटाइप ऐसा नहीं करता। प्रोटोटाइप आराम से वेट करता है गेट बीन के कॉल का। अगर वो कॉल आएगा तो ही प्रोटोटाइप बीन बनेगा। बस एक एक्सेप्शन है इसमें, और वो ये कि अगर प्रोटोटाइप बीन सिंगलटन का चाइल्ड है, तो प्रोटोटाइप बीन भी ईगर इनिशियलाइज होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप सिंगलटन बीन को 10 बार भी दूसरे बीन में रेफ बनाकर इंजेक्ट करेंगे, तब भी एक ही ऑब्जेक्ट या सेम ऑब्जेक्ट बार बार इंजेक्ट होगा। प्रोटोटाइप को जितनी बार रेफ बनाकर कहीं पे भेजेंगे, उतनी बार स्प्रिंग कंटेनर प्रोटोटाइप के लिए बनाएगा नया ऑब्जेक्ट। कुछ स्कोप के बारे में नहीं बोलेंगे, तो डिफॉल्ट स्कोप हर बीन का सिंगलटन होता है। सिंगलटन कहना नहीं पड़ता, स्प्रिंग बाय डिफॉल्ट सिंगलटन लेकर चलता है। प्रोटोटाइप कहना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि बीन का स्कोप प्रोटोटाइप में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड लास्ट, सिंगलटन बीन तब यूज करिए जब आपका बीन स्टेटलेस हो। हमें नहीं पता स्टेटलेस क्या है, अभी डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। प्रोटोटाइप बीन तब यूज करिए जब आपका बीन स्टेटफुल हो। तो सारी कहानी आकर रुकती है इन दो वर्ड्स पे, व्हाट आर स्टेटलेस एंड व्हाट आर स्टेटफुल बीन्स। ये समझ में आ गया, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। चलते हैं इन दो पॉइंट्स को छोड़कर पहले स्टेटलेस और स्टेटफुल बीन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला चांस आपका, पढ़िए, पढ़ने के बाद डन लिखिएगा। जगमीत, आपको किस बीन की डीप कॉपी करनी है? सिंगलटन बीन की कि प्रोटोटाइप बीन की? अनम्यूट करिए। बोले। हेलो सर। हाँ जी जगमीत, बोलिए।
हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अगर स्टूडेंट बीन का अगर मैं प्रोटोटाइप बनाता हूँ ओके। तो हर बार न्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट? बिल्कुल तो मैं चाहता हूँ कि उसका एड्रेस जो हो वो भी हर बार न्यू इनिशियलाइज हो, हर बार होगा वो भी न्यू ऑब्जेक्ट मिले। होगा होगा। वो तो तो होता उसके ही है। लिए, हर बार एड्रेस तो नया आता ही है ना। बट हम हैश तो, कोड प्रिंट हैश कोड प्रिंट करा के देखिए, प्रोटोटाइप बीन का हैश कोड हर बार डिफरेंट होगा। बट अगर हमने उसमें रेफरेंस डाला हुआ है, बीन टैग एड्रेस का बार जनरेट किया है, और अगर वो प्रोटोटाइप में सिंग, आपने कोई और स्ट्रिंग विंग रखी है ऐसा कुछ, या कोई और सर अभी क्लास? आप एक बार कोड दिखा सकते हैं? हम्म। बोलिए कौन सा कोड? एक्सएमएल। एक्सएमएल दिखाऊं? ये रहा एक्सएमएल। सर इसमें जो भी स्टूडेंट है वो सिंगलटन है, राइट? जी, जो स्टूडेंट है वो और सिंगलटन है। यस, एंड एड्रेस जो है वो प्रोटोटाइप है। तो बिल्कुल अभी अगर सही। स्टूडेंट को मैं प्रोटोटाइप बनाता हूँ तो उससे ये इंश्योर हो जाएगा कि स्टूडेंट हर बार मेरे को न्यू ऑब्जेक्ट रेफरेंस मिलेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, और एड्रेस बट भी अगर आपको हर बार न्यू मिलेगा। बट बट ये तभी मिलेगा ना सर अगर स्कोप उस एड्रेस का भी प्रोटोटाइप हो। हाँ जी। बट अगर वो चीज मैं नहीं लिखता तो हमेशा सेम एड्रेस रेफरेंस में मिलता रहेगा बिल्कुल स्टूडेंट के। बिल्कुल बिल्कुल सेम मिलता रहेगा। ओके, सो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम बार वाला प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो हम्म इनडायरेक्टली इनर प्रॉपर्टीज जो रेफ से इनिशियलाइज हो रही हैं हम्म। उनको भी हमें फिर प्रोटोटाइप बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर इसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है तो। राइट, ठीक है सर, बस यही डाउट। ओके ओके। थैंक यू। वेलकम। हाँ जी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये थी स्टेटलेस बीन की डेफिनेशन। अगर आपने ध्यान से थ्योरी पढ़ी हो तो थ्योरी सिर्फ इस छोटी सी बात को इंडिकेट कर रही है कि स्टेटलेस बीन वो बीन होते हैं जिनमें कोई स्टेट नहीं होती है। अब पहला डाउट आएगा दिमाग में, सर स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है इंस्टेंस वेरिएबल। गौर करिएगा, स्टेट वर्ड का मतलब होता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का से क्या मतलब है? इंस्टेंस वेरिएबल से मेरा मतलब है कि अगर आपने स्प्रिंग में कोई क्लास बनाई है, मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई क्लास है, इस क्लास को आप एज अ बीन यूज कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस क्लास को आप एज अ बीन यूज कर रहे हैं। इस क्लास में आपने कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बनाया है। इंस्टेंस वेरिएबल मुझे लग रहा है सबको याद है, वो वेरिएबल जो पर ऑब्जेक्ट अपनी सेपरेट कॉपी बनाते हैं, यही होते हैं ना इंस्टेंस वेरिएबल, है ना? यहां पर कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। तो स्प्रिंग स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि आपको इस बीन को क्या बनाना चाहिए? आपको इस बीन को सिंगलटन बनाना चाहिए। अगर आप इसको प्रोटोटाइप बनाएंगे, स्प्रिंग को हर बार इसके लिए नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जबकि ऑब्जेक्ट में जब डेटा ही नहीं है तो क्या करेंगे अपन उसको प्रोटोटाइप बनाकर? क्या वो सेम ऑब्जेक्ट हमारे काम बार बार नहीं आ जाएगा जो स्प्रिंग हमें एक बार बना कर देगा? मेरी बात आपको अगली स्लाइड और बेटर समझाएगी। अच्छे से अगली स्लाइड देखिए और मुझे बताइए, ये जो मैथ सर्विस क्लास है, फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करना, फॉरगेट दिस। ठीक है? आप मैथ सर्विस क्लास की तरफ देखें और मुझे बताएं, मैथ सर्विस क्लास के अंदर कितने इंस्टेंस वेरिएबल हैं? एक भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा सर ये है तो ए और बी। ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये पैरामीटर्स हैं। जहां तक इंस्टेंस वेरिएबल की बात है, मैथ सर्विस क्लास में कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आपने इसको प्रोटोटाइप बीन बना दिया, तो क्या जितनी बार आप गेट बीन करेंगे उतनी बार स्प्रिंग मैथ सर्विस का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। और मुझे बताइए, मैथ सर्विस के दो ऑब्जेक्ट में कुछ डिफरेंट होगा? कोई डेटा आपने यहां ऐसा रखा हुआ है? कोई डेटा ऐसा रखा है जो मैथ सर्विस में ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफर हो जाए? नहीं रखा है ना। तो आपको मैथ सर्विस को क्या बनाना चाहिए? आपको मैथ सर्विस को हमेशा बनाना चाहिए सिंगलटन बीन। क्लियर है? ओके। सिंगलटन मतलब जिसके पास कोई इंस्टेंस वेरिएबल ना हो, है ना? अब यहां पर एक चीज का ध्यान और रखिएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इंस्टेंस वेरिएबल हो तो प्रोटोटाइप बनाओ। इंस्टेंस वेरिएबल हो तो भी हो सकता है हम सिंगलटन बनाएंगे, और वो यूज केस पे डिपेंड करेगा जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा। बट इतना तो पक्का है कि अगर हमारी क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है तो इस बीन को सिंगलटन बनना ही चाहिए। क्लियर है ना? अब साइड में जो पॉपअप आ रहा है उसे पढ़िए और बताइए, समझ आई आपको ये बात?
क्लियर है? चेंज करूं? वेरी गुड। अगली क्लास देखिए और बताइए इस क्लास के अंदर कितने इंस्टेंस वेरिएबल हैं? 0। राइट। क्या इस क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाकर प्रोसेस ऑर्डर, वैलिडेट ऑर्डर, इनको कॉल करना समझदारी होगी? जवाब है बिल्कुल होगी। ऐसा मत सोचिएगा सर अगर इसका एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक ही ऑर्डर प्रोसेस होगा। गौर करिए, ऑर्डर कौन सा प्रोसेस होगा वो ये डिसाइड नहीं करेगा, वो प्रोसेस ऑर्डर का आर्गुमेंट डिसाइड करेगा। प्रोसेस ऑर्डर को मैं 10 बार कॉल करूंगा तो उसको मैं 10 बार ऑर्डर रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट पास करूंगा। लेकिन जो ऑर्डर सर्विस आप देख रहे हैं उसका तो एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ना, उसके 10 ऑब्जेक्ट बना के क्या करना है? क्लियर है ना? वेरी गुड। पॉपअप पढ़िए और बताइए क्लियर है? ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। जैसा मैंने कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा हूं कि आप ये समझें कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है तो ही सिंगलटन बीन बनेगा, अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो प्रोटोटाइप बनेगा। ऐसा नहीं है। इट्स क्वाइट पॉसिबल आपके बीन के पास इंस्टेंस वेरिएबल हो, पर उन इंस्टेंस वेरिएबल में वो क्लाइंट से रिलेटेड, क्लाइंट स्पेसिफिक कोई डेटा ना रख रहा हो। दिमाग में डाउट आएगा, सर व्हाट डज क्लाइंट स्पेसिफिक मीन? क्लाइंट स्पेसिफिक मीन जो डेटा फ्रंट एंड से, जो डेटा रिक्वेस्ट का पार्ट बनकर आ रहा है। जैसे जैसे इमेजिन करिए आपने एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया है। क्या ये रजिस्ट्रेशन पेज मल्टीपल लोग फिल करेंगे? करेंगे ना मल्टीपल लोग फिल। जब वो फिल करेंगे तो फॉर्म में डेटा पास होगा, बिल्कुल होगा। ये डेटा आपके बैकएंड के पास आएगा, आएगा। मान लीजिए बैकएंड में आपके पास एक यूजर क्लास है। अब आप मुझे बताइए जो यूजर क्लास है, क्या ये यूजर क्लास को सिंगलटन होना चाहिए? तो जवाब है नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऋषिकेत। कारण, क्या ये जो यूजर क्लास है हर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए इसका एक ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए? अगर 100 लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो 100 यूजर नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए ना। तो हमारी यूजर क्लास को होना चाहिए सिंगलटन, सॉरी प्रोटोटाइप, है ना, क्योंकि इसके अंदर हम लोग, बिल्कुल इसके अंदर हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल रखेंगे। पर मैं फिर याद दिला रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि हाँ सर बात तो सही है ना, अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो प्रोटोटाइप, अगर इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है तो सिंगलटन। नहीं, इस एग्जांपल में जरूर हम यूजर को बनाएंगे प्रोटोटाइप बीन। लेकिन जरा अगला एग्जांपल देखिए और कोशिश करिए समझने की कि ये कोड क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ये क्या कर रहा है? सर्विस भूल जाइएगा, फॉरगेट अबाउट सर्विस, फॉरगेट अबाउट ऑटोवायर्ड। बाकी बताइए ये क्या कर रहा है? इतना तो आप भी समझते हैं जावा। वेरी गुड। इस कोड को देखकर इतना समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ वेदर की इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, करेक्ट? ये कुछ वेदर की इंफॉर्मेशन पुल कर रहा है किसी सर्वर से, है ना? कोड पूरा नहीं है, लेकिन इसका जो स्केलेटन है वो इसी बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये जो गेट वेदर मेथड है ये वेदर की डिटेल्स निकाल रहा है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस लोकेशन की वेदर डिटेल्स निकाली जा रही हैं, क्या वो लोकेशन एज एन आर्गुमेंट आ रही है ना? ये वाला जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये वो ऑब्जेक्ट होगा जो आपको सर्वर से कम्युनिकेट करवाएगा। जो वेदर का सर्वर होगा ये उससे बात करेगा, करेक्ट? तो अगर 100 लोग भी वेदर की डिटेल्स मंगाते हैं, 100 लोग भी वेदर की डिटेल मंगाते हैं, तो लोकेशन अलग अलग आएगी? 100 लोगों की 100 लोकेशन, यस और नो? आएगी। लेकिन जो वेदर एपीआई का ऑब्जेक्ट है वो आपको कितने बनाने हैं? एक ही बनाना है ना। 100 लोग भी पता करेंगे तो यही है ना जो उन 100 लोगों के लिए कॉल करेगा फेच वेदर, करेक्ट? अब आप मुझे बताइए, क्या ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है? हाँ है। उसके साथ स्टैटिक थोड़ी लगा है। लेकिन तो भी हमें वेदर सर्विस को प्रोटोटाइप नहीं बनाना चाहिए, हमें वेदर सर्विस को बनाना चाहिए सिंगलटन बीन। क्योंकि ये वेदर सर्विस 10 बार भी कॉल होगी तो एपीआई वाला ऑब्जेक्ट तो एक ही बार बनेगा और वो एक ही बार इनिशियलाइज होकर अपने सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। बार बार थोड़ी मुझे इसको सर्वर से कनेक्ट करना है, बार बार तो मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है। सर्वर से कनेक्टिविटी तो एक ही बार होगी। क्लियर? ओके। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट लाइक डीबी कनेक्शन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। डीबी कनेक्शन में तो मैं फिर भी कहूंगा ऋषिकेत हम स्टैटिक चीजें रखते हैं, स्टैटिक यूजर नेम, स्टैटिक पासवर्ड। लेकिन यहां तो नॉन स्टैटिक होकर भी हम इसको सिंगलटन बनाएंगे।
करेक्ट। ये एक एग्जांपल जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि इंस्टेंस वेरिएबल हो तो आपका बीन स्टेटफुल बन जाएगा। ये अभी भी स्टेटलेस बीन है क्योंकि ये क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा नहीं रख रहा है। ठीक है, अच्छा अब सोचिए अगर मैं आपको ये बोलता, यस यस यस, वो तो फाइनल इसलिए करा है मैंने कि इसको मुझे रीइनिशियलाइज नहीं होने देना है। मेरा रेफरेंस एक बार जिस वेदर सर्वर से कनेक्ट हो गया है उस वेदर सर्वर को छोड़कर किसी और सर्वर से कनेक्ट ना हो। यही होता है ना रेफरेंस के फाइनल होने का मतलब। करेक्ट, वही करा है मैंने। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए, कहानी का पार्ट 2 सुनिए। अगर मैं आपको यह बोलता कि ये जो वेदर की डिटेल्स आ रही है ना, ये रिटर्न मत करो, इन डिटेल्स को तुम यहां पर किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करो। ये जो वेदर की डिटेल्स आ रही है ना, इन्हें रिटर्न मत करो, रिटर्न टाइप वॉइड रख दो और यहां पर इसको स्टोर कर लो किसी ऑब्जेक्ट में। आप पूछते किस ऑब्जेक्ट में, मैं बोलूंगा एक वेदर डेटा का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन, उस वेदर डेटा के ऑब्जेक्ट में ये डिटेल जानी चाहिए। अब आप मुझे बताइए वेदर डेटा के कितने ऑब्जेक्ट्स बनने चाहिए, एक के मल्टीपल? तो जवाब है मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल वेदर डिटेल्स आएंगी। मल्टीपल वेदर ऑब्जेक्ट्स कब बनेंगे? तभी बनेंगे ना जब वेदर सर्विस के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी तो तभी बनती है ना जब ऑब्जेक्ट की कॉपी बनती है। उस केस में फिर वेदर सर्विस को होना पड़ेगा प्रोटोटाइप बीन। बिल्कुल सही, क्लियर। ठीक है, अभी भी अगर आपको लग रहा है सर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। अगर आपका बीन कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो स्टेटलेस होगा। अगर आपका बीन कुछ रख रहा है तो वो स्टेटफुल होगा। अगर वो कुछ कर रहा है तो वो स्टेटलेस होगा। अगर वो कुछ होल्ड कर रहा है, कुछ स्टोर कर रहा है, तो वो स्टेटफुल होगा। जैसे मैथ सर्विस, आप बताइए क्या मैथ सर्विस क्लास ऐड का रिजल्ट रख रही है या सिर्फ ऐड कर रही है? तो जवाब है ऐड कर रही है। उसको रिजल्ट रखना नहीं है, बस ऐड करके रिटर्न कर देना है, क्योंकि वो सिर्फ एक्शन ले रही है, उसका रिजल्ट कहीं स्टोर नहीं कर रही है। उसको स्टेटलेस होना चाहिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है फिर स्टेटफुल क्या होते हैं। पढ़िए स्टेटफुल क्या होते हैं। स्टेटफुल वो बीन होते हैं जो क्लाइंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। क्लाइंट स्पेसिफिक मतलब हर क्लाइंट के लिए आप चाहेंगे इनका सेपरेट ऑब्जेक्ट बने। जितनी बार कोई रिक्वेस्ट आए, रिक्वेस्ट को मैं थोड़ा सा वेब एप्लीकेशन के टर्म में बोल रहा हूं, जितनी बार रिक्वेस्ट आए उतनी बार इस बीन का एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। इमेजिन करिए आप जीमेल बना रहे हैं। अब आप रिकॉल करिए क्या जीमेल में थीम होता है? थीम, थीम समझते हैं ना, कलर फॉन्ट ये सब। तो क्या जीमेल का थीम अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग सेट हो सकता है? हो सकता है। क्या जीमेल में जो लैंग्वेज यूज हो रही है बाय डिफॉल्ट इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश की जगह फ्रेंच हो सकती है? मेरे को फ्रेंच में अपनी मेल्स पढ़नी है, हो सकता है। स्पेनिश हो सकता है। इसका मतलब एक जीमेल एप्लीकेशन में जो आप उसके अंदर इनबॉक्स बना रहे हैं, उस इनबॉक्स की थीम और उस इनबॉक्स की लैंग्वेज पर यूजर डिफरेंट हो सकती है। तो वो जो इनबॉक्स है, इनबॉक्स वो कैसा बनना चाहिए? वो बनना चाहिए स्टेटफुल। उसको होना चाहिए स्टेटफुल बीन, क्योंकि उसके अंदर हम पर यूजर प्रेफरेंस रख रहे हैं। बिल्कुल, प्रोटोटाइप बीन यानी स्टेटफुल बीन। तो इसका मतलब ये थीम और लैंग्वेज ये क्लाइंट का डेटा है। क्लाइंट मतलब जो लॉग इन करके मेल पढ़ रहा है। दैट मीन्स दिस शुड बी अ स्टेटफुल बीन। ये बहुत ही बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है स्प्रिंग में। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कब स्टेटलेस और कब स्टेटफुल लोगे। क्लियर हुआ है ना? अब एक और बात समझो। इतने दिन से आप स्टूडेंट, एम्प्लॉय, एड्रेस, क्लासेस बना रहे हो, ये सब सिंगलटन थी? होना चाहिए था इनको सिंगलटन? नहीं होना चाहिए था। इन ट्रू सेंस इनको होना चाहिए था प्रोटोटाइप। राइट? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही स्टूडेंट बने, एक ही एम्प्लॉय बने, है ना? मल्टीपल स्टूडेंट होंगे, हर स्टूडेंट का अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपनी परसेंटेज होगी, मतलब हर स्टूडेंट का डेटा वेरी करेगा ना दूसरे से। तो इट शुड बी अ प्रोटोटाइप बीन रादर देन अ सिंगलटन बीन। क्लियर हुआ? ठीक, बढ़े आगे। ठीक है, और कहां कहां आपको स्टेटफुल और स्टेटलेस की जरूरत पड़ेगी?
ठीक है, अब सपोज करिए आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं। उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन में आपको शॉपिंग कार्ट का कोड लिखने को कहा गया है, शॉपिंग कार्ट, जिसमें लोग वो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे जो वो परचेस करने वाले हैं। ठीक है, तो शॉपिंग कार्ट क्या रखेगी? शॉपिंग कार्ट आइटम्स की लिस्ट रखेगी। अब आप मुझे बताइए, जो शॉपिंग कार्ट का बीन है, ये बीन स्टेटफुल होना चाहिए या स्टेटलेस होना चाहिए? बिल्कुल सही, ये स्टेटफुल होना चाहिए। हर यूजर की कार्ट दूसरे से अलग होगी। यस, हर यूजर की शॉपिंग कार्ट दूसरे से अलग होगी। राइट, मैं अपनी कार्ट में कोई आइटम ऐड या डिलीट करूंगा, इसका असर दूसरे की कार्ट पे नहीं पड़ना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब शॉपिंग कार्ट के उतने ऑब्जेक्ट बने जितने यूजर शॉपिंग कर रहे हैं। क्लियर है? वेरी गुड। एक और एग्जांपल, सपोज करिए आपके पास एक क्लास है जो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न कर रही है। हम रेडियस पास करेंगे, ये एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न करेगी। सिंगलटन के प्रोटोटाइप स्टेटफुल के स्टेटलेस? तो जवाब है स्टेटलेस, सिंगलटन। ये सिर्फ काम कर रही है, ये उसके रिजल्ट को अपने पास कहीं रख नहीं रही है, फ्यूचर में उसका कोई यूज नहीं कर रही है। इसका मतलब ये होनी चाहिए स्टेटलेस। क्लियर? हमारा काम बस इतना है कि हम इसको रेडियस पास करें, और इस क्लास का काम बस इतना है कि हमारे दिए गए रेडियस के बेसिस पर एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न करें। ठीक है, अब और क्या क्या एग्जांपल्स हैं जहां स्टेटलेस बीन्स की जरूरत है? तो आपने गेस कर ही लिया है, एक है डेटाबेस कनेक्शन। इमेजिन करिए आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर 10 टेबल हैं, वो सारी की सारी टेबल एक डेटाबेस में है। उस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आपको 10 ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। एम आई राइट? है ना? तो वो डेटाबेस कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट सिंगलटन होना चाहिए। ऐसे ही रिकॉल करिए डाउ, वो जो डाउ क्लास आपकी बनती है, आई होप आपने जेडीबीसी पढ़ा हो तो आपने डाउ के बारे में सुना होगा। डाउ वो क्लासेस होती हैं जिनके पास वो मेथड्स होते हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब क्या परफॉर्म करते हैं? तो जवाब है क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। राइट, तो अगर मेरे पास एक टेबल है तो मेरे को उस एक टेबल के लिए एक डाउ की ही जरूरत है। गॉट इट? एक मेरी डाउ क्लास होगी, उस डाउ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अब वो ऑब्जेक्ट टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट भी करेगा, टेबल से रिकॉर्ड फेच भी करेगा, अपडेट भी करेगा, डिलीट भी करेगा, सारे एक्शन ये अकेले ऑब्जेक्ट से ले लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस डाउ क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट स्टेटलेस होना चाहिए। क्लियर? इसी तरह से आपके पास डेटाबेस से बहुत सारे कस्टमर्स की ईमेल आई है, आपको एक क्लास बनानी है जो इन ईमेल्स को पैरामीटर में ले और मेल भेजे। स्टेटलेस होना चाहिए? यस, क्योंकि आप मेल भेजने के बाद सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं रखेंगे अपने पास। पर अगर मैं आपसे बोलूं मेल भेजे और मेल का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करें, मेल सक्सेसफुली सेंड हुई कि कोई प्रॉब्लम आई, और लास्ट में वो पूरा रिकॉर्ड मुझे देखना है, ऐसी स्थिति में शायद आपको बनाना पड़ सकता है स्टेटफुल। क्लियर है? गॉट इट? लास्ट आता है, अगर आपका बीन कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है तो भी इसको होना चाहिए स्टेटलेस। अब घबराइएगा मत, कंट्रोलर बहुत जल्दी हम पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक विच इज कॉल्ड एज एमबीसी। इनफैक्ट एमबीसी से पहले ही आप कंट्रोलर से मिल लेंगे, जैसे ही आप स्प्रिंग बूट के अंदर एंटर करेंगे वहीं आपकी मुलाकात कंपोनेंट, कंट्रोलर, थोड़ी बहुत इनसे होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी कंट्रोलर को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं, हालांकि आपको एक इमेज दिखा रहा हूं जो आपको एक बेसिक आइडिया देगी कंट्रोलर्स क्या होते हैं। आराम से इस इमेज को देखिए और मुझे बताइए 10%, 20% कुछ समझ आ रहा है ये इमेज क्या कन्वे कर रही है? आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कौन है? ये आपकी वेबसाइट का विजिटर है, यूजर है। ये वो वेब पेज है जो यूजर को दिखाया जा रहा है। ओके, अब जब भी हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, जो हमारा व्यू वाला पार्ट होता है, आई होप आपको याद होगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और और अगर हम स्प्रिंग में इसको बनाना चाहें तो किससे बनाएंगे? हम अगर स्प्रिंग में इसको बनाना चाहें तो हम इसको बनाएंगे थाइम लीफ से, है ना? इनमें से आप कुछ भी बनाएंगे, ये लोग डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इनकी डेटाबेस से बातचीत बैन है। इवन थाइम लीफ भी डेटाबेस से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो व्यू टेक्नोलॉजी है। व्यू कभी डेटाबेस से बात नहीं करता। तो व्यू किससे बात करता है? व्यू एक मिडिल लेयर से बात करता है, उस मिडिल लेयर का नाम होता है कंट्रोलर। तो यूजर की रिक्वेस्ट कंट्रोलर तक जाएगी,
कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को डेटाबेस के पास भेजेगा। पर मजे की बात यह है, कंट्रोलर भी डेटाबेस से बात नहीं करता है। डेटाबेस से बात वो क्लासेस करती हैं जिनको अपन लोग बोल रहे हैं मॉडल क्लास, जिनका आपने अभी अभी एक और नाम सुना था, डाओ, राइट, डाउ क्लासेस। ये बात करेंगी आपके लिए डेटाबेस से, डेटाबेस से रिजल्ट लेकर आएंगी, रिजल्ट कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर से होता हुआ, व्यू से होता हुआ यूजर के पास चला जाएगा। ये जो कंट्रोलर वाला रोल है, चाहे कितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे आए, कंट्रोलर आपकी वेबसाइट में जनरली आप एक रखते हैं। कंट्रोलर एक रखते हैं तो इसको होना चाहिए स्टेटलेस। ठीक है, घबराइएगा मत अगर आपको ये डायग्राम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी। जब हम स्प्रिंग एमवीसी पढ़ेंगे, ये एमवीसी के ही 3 फुल फॉर्म है, एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। बस जब पढ़ाऊंगा तब ये डायग्राम रिकॉल कर लीजिएगा कि ऐसा अपन ने पढ़ा था। बिल्कुल सही धीरज। कंट्रोलर नहीं, एग्जैक्टली बोलूं तो कंट्रोलर इज नॉट लाइक वेटर, कंट्रोलर इज लाइक मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट में वेटर बहुत सारे होते हैं ना, है ना, लेकिन मैनेजर एक होता है ना जनरली, वो जो सूट बूट पहन के टाई लगा के घूमता रहता है, सारे कस्टमर से इंटरेक्ट करता रहता है, किसका क्या एक्सपीरियंस रहा पूछता रहता है। वेटर तो सबके अलग अलग होते हैं। एम आई राइट? तो अगर हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल लें तो कंट्रोलर इज लाइक मैनेजर। चलूं आगे। अब अगला एग्जांपल, तो सर फिर स्टेटफुल बीन किसको बनाया जाए? स्टेटफुल बीन आपको बनाना है तो आप शॉपिंग कार्ट को बनाइए। ओके, कोई फॉर्म आप बना रहे हैं जिसके अंदर यूजर मल्टीपल स्टेप्स में डेटा फिल कर रहा है, देखा है आपने? बहुत सारी वेबसाइट्स आपसे बहुत सारा डेटा लेती हैं, तो कुछ डेटा एक फॉर्म पे आता है, फिर नीचे नेक्स्ट लगा होता है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अगली फील्ड आती है, उनमें आप डेटा भरते हैं, ऐसे नेक्स्ट करके लास्ट में आप सबमिट करते हैं। उसको बोल रहे हैं मल्टी स्टेप फॉर्म। और मल्टी स्टेप नहीं भी है, मैं तो कह रहा हूं साधारण सा फॉर्म भी है जिसमें यूजर का नाम, एज और ईमेल ले रहे हैं आप, वो भी अपने आप में जहां जाकर स्टोर होगा वो स्टेटफुल ही होगा। राइट? इसी तरह से अगर आप यूजर की प्रेफरेंसेस रख रहे हैं, जो जीमेल वाला एग्जांपल हमने डिस्कस करा, उस केस में भी आपका बीन स्टेटफुल होना चाहिए। क्लियर है इतने सारे स्टेटफुल के एग्जांपल्स? ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, स्प्रिंग की टीम ने बाय डिफॉल्ट बीन्स को क्या बनाया है, स्टेटफुल के स्टेटलेस? स्टेटलेस बनाया है, मतलब सिंगलटन बनाया है ना? तो सवाल है क्यों बनाया है? क्यों बाय डिफॉल्ट हर स्प्रिंग बीन सिंगलटन ही होता है? बहुत सिंपल जवाब है, वेरी गुड ऋषिकेश, टू अवॉइड ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी। क्योंकि सोचिए कल को अगर आप स्प्रिंग को एक वेब एप्लीकेशन में यूज करोगे, उस वेब एप्लीकेशन में करोड़ों लोग आ रहे हैं, अगर करोड़ों लोग आपकी एप्लीकेशन को हिट कर रहे हैं और आपका हर बीन सिंगलटन की जगह प्रोटोटाइप हो जाए, तो डोंट यू थिंक बहुत मेमोरी लगेगी? राइट? और अगर आपको याद हो जावा के बेसिक्स, जावा में मेमोरी हीप से आती है, ऑब्जेक्ट्स के लिए तो हीप में मेमोरी बनती है ना, और जब हीप फुल हो जाती है, हीप में बिल्कुल जगह नहीं होती, तो जावा थ्रो करती है आउट ऑफ मेमोरी एरर। ये जावा की एक पॉपुलर एक्सेप्शन है, हालांकि ये किसकी डिराइव क्लास है? नाम देकर याद आ रहा होगा, ये एरर की डिराइव क्लास है ना? और आपको याद होगा एरर और एक्सेप्शन ये खुद किसकी चाइल्ड क्लासेस हैं? ये थ्रोएबल की चाइल्ड क्लासेस हैं। थ्रोएबल के 2 चाइल्ड हैं, एक एरर और एक एक्सेप्शन। और अपन कोर जावा में ये पढ़ते हैं कि एरर से एज अ डेवलपर हमको डील ही नहीं करना, एरर से डील करता है हमेशा जेवीएन, हमारा काम सिर्फ एक्सेप्शन से डील करना है। तो अगर स्प्रिंग ने बाय डिफॉल्ट हर बीन को प्रोटोटाइप कर दिया होता और ये आप पे छोड़ा होता कि आप स्कोप इक्वल टू सिंगलटन लिखोगे तो ही वो सिंगलटन बनेगा, तो कल को किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपने सिंगलटन मिस कर दिया, तो हर बीन प्रोटोटाइप के कारण लॉट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी करेगा, डेटाबेस के मल्टीपल कनेक्शन बनेंगे, दाऊ के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, सब यूजलेस हो जाएगा। जो काम एक ऑब्जेक्ट से हो सकता था उसके लिए भी आपका कोड ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, विच इज शेयर वेस्टेज ऑफ मेमोरी। हुआ क्लियर? ग्रेट। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसको थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं। बट सर डाउ क्लासेस शुड बी स्टेटफुल बिकॉज एज पर ईच क्लाइंट, वो मॉडल क्लास होगी गौरव, वो जो डाउ सोच रहे हो ना आप, वो एक्चुअल में बीन क्लास होगी, एंटिटी क्लास होगी। ओके, वो एंटिटी क्लासेस होंगी जिनके अंदर हम डेटा रखेंगे। डाउ वो होंगी जो कम्युनिकेट करेंगी,
जो डेटा स्टोर करेंगी, डेटा लेकर आएंगी, वो डाउ होंगी। डायग्राम बताऊं, एक डायग्राम से समझाऊं। देखो, ये हमारे पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस में मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के अंदर एक रोल नंबर है, नाम है, परसेंटेज है, ठीक। ये मेरे पास स्टूडेंट वन का डेटा है, ठीक है। स्टूडेंट वन दिल्ली से लॉगिन कर रहा है, स्टूडेंट टू भोपाल से लॉगिन कर रहा है, स्टूडेंट थ्री मुंबई से लॉगिन कर रहा है। डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड जाएंगे? तीन जाने चाहिए। अगर तीन लोग आ रहे हैं तो, या रजिस्टर कर रहे हैं तो, मान लो तीन लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो डेटाबेस में तीन रिकॉर्ड जाएंगे। वेरी गुड। ये तीन रिकॉर्ड के लिए तीन ऑब्जेक्ट बनेंगे स्टूडेंट क्लास के। यस, तो ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट होंगे कि डाउ के ऑब्जेक्ट होंगे? तो जवाब है ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट होंगे, ये डाउ के ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। डाउ का मैं बनाऊंगा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा डाउ ऑब्जेक्ट होगा। यही डाउ ऑब्जेक्ट पहले स्टूडेंट को डेटाबेस में डालेगा, यही डाउ ऑब्जेक्ट दूसरे को डेटाबेस में डालेगा, यही डाउ ऑब्जेक्ट तीसरे को डेटाबेस में डालेगा। बस स्प्रिंग में नया नाम याद रख लो, स्प्रिंग में डाउ ना बोलकर इसको रेपो बोलते हैं। रिपोजिटरी, पूरा नाम रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट होगा ये। क्लियर हुआ गौरव? चले आगे, है ना। तो यहां जो मैंने बोला था ना कि मॉडल डाउ है, वो मैं ऑपरेशंस के लिए बोल रहा था कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, आस्किंग फॉर डेटा फ्रॉम द डीबी, उस सेंस में मैंने बोला था कि ये डाउ है। लेकिन अगर आप डेटा रखने के पर्पज से सोच रहे हो तो फिर डाउ डेटा रखती नहीं है। डाउ सिर्फ डेटा प्रोसेस करवाती है। डेटा रखने का काम तो फिर आपकी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं स्प्रिंग में? कैन एनीवन टेल, जिन्होंने पढ़ा हो थोड़ा? नहीं ऋषिकेश, रेपो तो इसको बोल रहा है, ये रेपो वाला काम है। डेटा स्टोर करना, एंटिटी क्लास। जब आप स्प्रिंग पढ़ेंगे आगे, इसी को बोलते हैं अपन एंटिटी क्लासेस, जो पर ऑब्जेक्ट डेटा होल्ड करेंगी। क्लियर? गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ईगर और लेजी इनिशियलाइजेशन की। टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक मैसेज, ये टॉपिक सिर्फ सिंगलटन के लिए है। याद रखिएगा, ये प्रोटोटाइप के लिए नहीं है, और हम इस बात को प्रूव भी करेंगे। मतलब प्रोटोटाइप बीन आपके कहने पर लेजी और ईगर नहीं होगा, ठीक। आपके कहने पर सिर्फ सिंगलटन बीन लेजी और ईगर होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात करते हैं होता क्या है लेजी और ईगर। बहुत सिंपल है। लेजी और ईगर दो तरीके हैं बीन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के। और सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो लेजी और ईगर वो तरीके हैं जो स्प्रिंग कंटेनर को यह बताते हैं कि कब उसे बीन का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर डीआई परफॉर्म करना है, कब उसे बीन का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर डीआई परफॉर्म करना है। अगर लेजी इनिशियलाइजेशन है तो बीन ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब, कंप्लीट करिए, लेजी इनिशियलाइजेशन है तो बीन ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब वो यूज होगा। बिल्कुल सही, जब वो यूज होगा। अब चाहे वो यूज गेट बीन में हो, चाहे वो यूज रेफ में हो। ये भी सही बोला मैंने, है ना। ये लेजी है। और ईगर क्या बोलता है? ईगर बोलता है यूज हो नहीं हो वो बात की बात है, कंटेनर स्टार्ट होगा और बीन का परफॉर्म कर दिया जाएगा इनिशियलाइजेशन। यानी ईगर इनिशियलाइजेशन का मतलब जैसे ही कंटेनर स्टार्ट हो, बीन का ऑब्जेक्ट बन भी जाएगा और उसमें डीआई भी हो जाएगा। यस, बीन का ऑब्जेक्ट बन भी जाएगा और उसमें डीआई भी हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट कंटेनर क्या करता है? ईगर के लेजी, तो आप बोलेंगे ईगर। ये मत बोलिएगा सर डिपेंड करता है बीन कौन सा है। मैंने पहले ही कह दिया ये टॉपिक प्रोटोटाइप के लिए है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बीन सिंगलटन है तो बाय डिफॉल्ट आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो मॉडर्न कंटेनर है वो परफॉर्म करेगा ईगर इनिशियलाइजेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। तो आप कंटेनर को कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि प्रोटोटाइप के लिए मेरे कहने पर ईगर की जगह लेजी या लेजी की जगह ईगर करो। वो पूरा डिसीजन कंटेनर का होगा। जब तक सर्कमस्टांसेस फोर्स नहीं करेंगे तब तक प्रोटोटाइप बीन कौन सा इनिशियलाइजेशन फॉलो करेगा? प्रोटोटाइप बीन इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन।
लेजी इनिशियलाइजेशन फॉलो करेगा। प्रोटोटाइप बीन अभय, प्रोटोटाइप बीन ईगर क्यों करने लगा? प्रोटोटाइप बीन बाय डिफॉल्ट लेजी इनिशियलाइजेशन करेगा, सिंगलटन बीन बाय डिफॉल्ट ईगर करेगा। और सिंगलटन के ईगर को तुम लेजी बना सकते हो एज अ डेवलपर? तो जवाब है हाँ, बना सकते हैं। हमारी एक्सएमएल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? नाम बताया था मैंने आपको, याद है? वेरी गुड करण। प्रॉपर्टी का नाम है लेजी डैश इनिट। इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप स्प्रिंग को यह कन्वे कर सकते हैं कि बीन सिंगलटन है, पर इनिशियलाइज अभी नहीं करना है। इनिशियलाइज तभी करना है जब यूज होगा, जब गेट बीन कॉल होगा। क्लियर है? ऑल गुड? ग्रेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात होगी इससे रिलेटेड कोड के बारे में, और फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक। ऋषिकेश, डॉकर इज इन मॉड्यूल 2। आप लोग मॉड्यूल 2 में हो तो आपको डॉकर मिलेगा। ओके, सिलेबस चेक कर लीजिएगा, सिलेबस में होगा मेंशन। बाय बाय, टेक केयर।